उपस्थित भव्यात्मा, दस लक्षण महापर्व का 10वां अर्थात आखिरी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर का अर्थ है चलना। आत्मा की ओर जो चलना है वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, चर्य अर्थात चर्या। जो परमात्मा जैसी चर्या है वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मे आत्मानं चरति इति ब्रह्मचर्यः। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है यदि दोनों की चर्या एक सी हो जाए तो। क्योंकि जिस जिस आत्मा ने ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया वह आत्मा परम हो गई, और जो आत्मा परम हो गई उसे दुनिया ने परमात्मा कहा। इसलिए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 1000 से लाख से करोड़ों से सुख लेने की जो प्रक्रिया है वो संसार का सुख है। लेकिन सबसे मुक्त होकर के जो स्वयं से सुख प्राप्त कर लेता है बस वही ब्रह्मचर्य है और वही ब्रह्मचारी है। अपने आप से सुख को प्राप्त कर लेना, क्योंकि दूसरे को देखकर, दूसरे को छीकर, दूसरे को से बोलकर, दूसरे को सुनकर, दूसरे को सोचकर कि सुख पाना एक बात है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और श्रोत्र इन इंद्रियों से मुक्त होकर जो सिर्फ अपनी आत्मा से सुख प्राप्त करता है वही ब्रह्मचर्य और वही ब्रह्मचारी है। इसलिए जहां पर सुख देता है वहां पर अब्रह्म है, और जहां स्वा सुख देता है वहां ब्रह्मचर्य है। स्त्री मात्र के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। स्त्री को छोड़ना मजबूरी हो सकती है। नहीं मिली अच्छी नारी तो बन गए बाल ब्रह्मचारी, ऐसा भी हो सकता है। शादी विवाह हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, नहीं बनी, नहीं निभी, छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गए। बुढ़ापा आ गया, सारा संसार का सुख भोग लिया और सोचा कि अब क्या रखा है जिंदगी में, अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। जब पूरे निचुड़ गए बोलते कि अब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। खत्म हो गई जिंदगी, सारा रस निकल गया, बचा क्या तुम्हारे पास। भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की भरी जवानी में दीक्षा ली। एक तो राजपुत्र थे और दूसरा तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए थे, जिनका वैभव, जिनका गर्भ कल्याणक, जिनका जन्म कल्याणक दुनिया ने देखा था। ऐसा कौन होगा जो अपनी लड़की को उन्हें ना देना चाहे? ऐसी कौन लड़की होगी जो उनके साथ विवाह ना करना चाहे? एक पांव से तो छोड़ो, सभी लड़कियां एक अंगुली से खड़ी रही होंगी महावीर स्वामी से शादी करने के लिए कि कुछ भी हो पिताजी आप तो शादी उनसे करवा दो, ऐसी स्थिति रही होगी। लेकिन उस भरी जवानी में 30 साल में जहां पर लड़कियों की तलाश होती है, लड़कियां ढूंढी जाती है, लड़कियां देखी जाती है, वहां पर उसे ना देख करके जिसने अपने आप को देखने का निश्चय कर लिया
वो ब्रह्मचारी होता है कि आप मेरा विवाह करवा करके मुझे क्या कौन सा सुख देना चाहते? वह सुख जो सुख के नाम पर दुख है, उसे तुम सुख कह रहे हो। वह क्षणिक सुख जो कि थोड़ी देर ही सुखद लगता है, उसके बाद तो वह सुख भी दुख रूप में लगने लगता है। विचार करना, जिस संसार के सुख को, जिस काम सुख को दुनिया सुख मानती है, वह सुख कितनी देर सुख देता है? क्षणिक सुख है, घंटे 2 घंटे आप संसार का सुख भोग लोगे, उसके बाद निढाल होकर के अपने आप से लगेगा नहीं, खत्म हो गया सुख। यदि स्त्री में सुख था तो 24 घंटे भोगते, पता चल जाता नहीं। जब तक तुम्हारी शक्ति का क्षरण नहीं हुआ है, तब तक तुम्हें लगता है कि सुख है। शक्ति का क्षरण होने के साथ ही आदमी भूल जाता है कि यह सुख है। विचार करना, हमने जिसे सुख माना है, हकीकत में वह दुख ही है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे पास जो शक्ति है, शक्ति का एक ही केंद्र है शरीर में, नाभि के नीचे। ये शक्ति का केंद्र है। उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। जो शक्ति संसार का सृजन करती है, वही शक्ति परमात्मा का सृजन करती है। शक्ति अलग नहीं है। जो शक्ति आपके पास है, एक पुरुष के पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वह 7 करोड़ बच्चों को जन्म दे सकता है। इतनी ताकत है एक पुरुष के पास, इतनी ताकत है। विचार करना, इतनी एनर्जी लेकर के 7 करोड़ लोगों को आप जन्म दे सकते हैं, परंतु हमें संसार का सृजन नहीं करना है। हमें 7 करोड़ लोगों को जन्म नहीं देना है। हमें तो एक परमात्मा को अपनी आत्मा में ही जन्म देना है, और शक्ति वही है जो संसार का सृजन कर रही है, वही शक्ति परमात्मा का सृजन करेगी। परंतु शक्ति का निम्नगामी होना बड़ा सरल है, उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना कठिन है। जब साधक साधना करता है, जब साधक तपस्या करता है, तो उसकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य है अपनी अधोगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना। जब वह शक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है ना, तभी जाकर के एक चक्र जागृत होते हैं, और वह शक्ति जब सहस्त्रार्थ में पहुंच जाती है, तो हमारे सहस्त्र दल कमल को खिलाने में कारण बनती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के साथ जो साधना है, वह साधना आत्मशक्ति को जागृत करने की है। विचार करो, ठीक हमारे तरह ही शरीर और जीवन को पाने वाला एक व्यक्ति भगवान हो जाता है, और ठीक उस भगवान की तरह शरीर और आत्मा को, शक्ति को पाने वाला एक व्यक्ति अपनी शक्ति का ह्रास करके गर्त में चला जाता है। क्या अंतर है भगवान महावीर स्वामी में, भगवान वृषभदेव में, और आप और हम में? कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि तुम शक्ति को अधोगामी बना रहे हो, उन्होंने शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाया है।
वही शक्ति काम का कारण है, वही शक्ति राम का कारण है, वही शक्ति वासना का कारण है, वही शक्ति प्रार्थना का कारण है। हमारे ऊपर है कि हम शक्ति को योग बनाना चाहते हैं या भोग बनाना चाहते हैं। साथियों, शरीर की सप्त धातुओं में सातवीं धातु भी निर्मित हो रही है शुक्र, और वह शुक्र जो है वो संसार के सुख के लिए है या आत्मा के सुख के लिए है, विचार हमें करना है। इसलिए जो लोग अपने उस आत्म सुख को पाना चाहते हैं वे लोग सतत अपनी आत्मा के सुख के लिए आहार न साधना रत रहते हैं। भोजन, निद्रा उतनी ही लो जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य को खंडित करने में कारण ना बने। भोजन भी ब्रह्मचर्य को खंडित करने में कारण बन जाता है और निद्रा भी भोजन ब्रह्मचर्य को खंडित करने में कारण बनता है। इसलिए भोजन उतना ही लिया जाना चाहिए जिससे शरीर और साधना चलती रहे, क्योंकि अति भोजन साधना को खंडित करके वासना को प्रकट कर देता है। अति गरिष्ठ भोजन जो हमारे लिए पाच्य सुपाच्य नहीं है वह भोजन भी दुखदायी हो जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जिसे अंतर की यात्रा करनी है उसे अपने आप को हर तरीके से संभालना है। जो पतन के कारण हैं उनसे दूर रहो। ब्रह्मचारी समझता है कि स्त्री मेरे पतन का कारण है, वह उसका त्याग कर देता है, उससे दूर हो जाता है। स्त्री समझती है कि पुरुष पतन का कारण है, वह उससे दूर हो जाती है। लेकिन स्त्री पुरुष से दूर होने के बाद अभी बहुत सारे कारण हैं जे तेरे पतन के कारण है। तो जो जो कारण लगते हैं उनसे दूर रहना है। इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए बहुत सारी सीखें हमारे ग्रंथों में हैं, हमारे आचार्यों ने दी। आचार्य महाराज जब ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं तो वह चर्चा सिर्फ आत्मा की चर्चा है। वह चर्चा सिर्फ परमात्मा जैसे आचरण की चर्चा है। उससे कहा जाता है अब तू यूं बैठ जा जैसे अब ब्रह्म का सेवन करने वाला, कुशील का सेवन करने वाला, मैथुन क्रिया करने वाला स्त्री को देखता है, स्त्री के शरीर का स्पर्श करता है, उसको सोचता है, उसके बारे में विचार करता है और वह वासना से भर जाता है। तो आचार्य कहते हैं बस अब इससे उल्टा, स्त्री को देख करके वासना से भरा था, आंख मूंद करके अपने आप को देख तो प्रार्थना से भर जाएगा, ब्रह्मचर्य तेरा सद जाएगा। अब खुद को देखने की आवश्यकता है। साथियों, ये संसार के भोग कभी भी तृप्ति के कारण नहीं बनते। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। कितनी? नारायण प्रतिनारायण की 16,000 रानियां हैं। बलभद्र कामदेव की 8,000 रानियां हैं। इतनी रानियां होने के बाद भी क्या उनकी इच्छाएं भोगों को भोगने की पूर्ण हो गई? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला,
परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, उसी प्रकार से जितने विषय भोग हमें मिलते हैं वह वासनाएं, वह इच्छाएं और बढ़ती है। धन्य वो जय कुमार जिन्होंने एक पत्नी व्रत लिया। उस समय जहां बहुपत्नी का प्रचलन था, बहुपत्नी का, एक राजा कई शादियां कर सकता था। अर्थात ये सोमप्रभ का बेटा था जय कुमार, भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार। उस जय कुमार ने एक पत्नी व्रत, जिसका सेनापति है उसकी 96,000 रानियां हैं। जिसका पोता है सोमप्रभ बाहुबली के बेटे थे, सोमप्रभ बाहुबली के बेटे थे, राजा श्रेयांश बाहुबली के बेटे थे, उनके बेटे थे, हाँ उनके बेटे थे। और उनका ये सोमप्रभ का बेटा था जय। अब उन कामदेव के पोते होने के बावजूद भी एक पत्नी व्रत। आप विचार करना, क्या विचार करें। अब एक पत्नी व्रत उन्होंने ले लिया, स्वर्ग में उनकी चर्चाएं होने लगी। वहां से चलकर के देवियां परीक्षा के लिए आ गई। सुंदर खूबसूरत राजकुमारी का भेष बना करके प्रणय का निवेदन किया कि आप मुझे स्वीकार करें। कहा नहीं, मैं विवाहित हूं। तो क्या हुआ, आप तो अनेक शादी कर सकते हैं, पर मैंने व्रत ले रखा है एक पत्नी व्रत। मैं व्रत नहीं तोड़ सकता, मैं व्रत नहीं छोड़ सकता। और वो अडिग रहे अपने आप में, उन्होंने संकल्प नहीं तोड़ा। विचार करना, सेठ सुदर्शन, रानी स्वयं जिनको अपने झांसे में लेना चाहती है, फंसाना चाहती है, और एन केन प्रकारण बुला लेती है। ये एकांत स्थान है, रानी स्वयं बुला रही है अपने पास, उसने कमरे में बंद कर लिया है। लेकिन धन्य वो सुदर्शन सेठ कि ऐसा खुला निमंत्रण मिलने के बावजूद भी अपने ब्रह्म में लीन रहे। रानी ने अपना त्रिया चरित्र दिखा करके उल्टा सेठ को ही फंसा दिया, तो भी सच्चाई उन्होंने नहीं बताई। कोई बात नहीं, राजा ने सूली की सजा दे दी, मृत्युदंड घोषित कर दिया, तो भी मुंह नहीं बिगाड़ा कि नहीं सच्चाई तो जानो, उसके बाद मुझे सजा देना। स्वीकार कर ली। जैसे ही फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, सूली सिंहासन बन गई। ये है ब्रह्मचर्य का फल, और ब्रह्मचर्य का फल उन्होंने प्राप्त कर लिया। विचार, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उन्होंने सोच लिया बचाना है तो मेरा धर्म, मेरा व्रत ही मुझे बचाएगा। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदे कपड़े ही धोबी घाट में जाते हैं, साफ कपड़े धोबी घाट में नहीं जाते। मैं साफ सुथरा हूं, मुझे इसका फल मिलेगा तो मिलेगा। विचार कर। धन्य वो विजय सेठ और विजया सेठानी, दोनों ने गुरुकुल में रहते हुए 15-15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। संयोग की बात की दोनों की शादी हो गई। शादी हुई, शादी होने के पश्चात पहला दिन पहली रात विजया सेठानी घूंघट डाल करके बैठी है। विजय सेठ आते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अरे पुत्र, अभी शुक्ल पक्ष की समाप्ति में 4 दिन की देरी है, हम 4 दिन बाद मिलेंगे। विजय सेठ ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। बताया नहीं कि तेरा कृष्ण पक्ष का नियम है तो मेरा तेरा शुक्ल पक्ष का नियम है तो मेरा कृष्ण पक्ष का है, बताया नहीं, ठीक है। जब शुक्ल पक्ष खत्म हुआ, कृष्ण पक्ष आया। अब विजया सेठानी से विजय सेठ कहते हैं कि देवी, अभी कृष्ण पक्ष की समाप्ति में 15 दिन की देरी है, अपन 15 दिन बाद मिलेंगे। क्या? हाँ,
मैंने जब गुरुकुल से अध्ययन करके मैं लौट रहा था तो गुरुदेव ने मुझे 15 दिन का ब्रह्मचर्य दिया था। बोले मैं भी अध्ययन करके लौट रही थी तो आरिका माँ ने मुझे 15 दिन का ब्रह्मचर्य दिया था। शुक्ल पक्ष का एक का नियम, एक का कृष्ण पक्ष का नियम, दोनों का आजीवन नियम। अब विजया सेठानी कहती है कि अरे पुत्र, आप तो पुरुष हैं, आप तो और विवाह कर सकते हैं, मैं आपको स्वीकृति देती हूं, आप दूसरा विवाह कर ले। विजय सेठ ने कहा, विजया, जब तुम आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ रह सकती हो तो मुझे ऐसा कापुरुष समझ रखा है क्या? मैं भी जीवन भर ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा, मैं दूसरा विवाह। दोनों ने भीतर ही भीतर यह बात अपने तक रखते हुए नियम ले लिया और इसके साथ संकल्प भी कर लिया कि जिस दिन दुनिया को पता चलेगा कि हम दोनों ब्रह्मचर्य के साथ जी रहे हैं, उसी दिन हम दिगंबर मुनि और आरिका की दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। देखना है आप, विवाहित बाल ब्रह्मचारी विजय सेठ और विजया सेठानी, दुनिया के सामने पति पत्नी, लेकिन दोनों भाई बहन की तरह जीवन जीने वाले विजय सेठ और विजया सेठानी आनंद से जीवन गुजर रहा है। विषय भोग ही भोग नहीं है, ब्रह्मचर्य भी जीवन है, जी रहे। कहां एक सेठानी ने पानी छान कर जीवानी करने का नियम लिया, उससे जीवानी गिर गई, मुनिराज के पास गई, गुरुदेव बहुत बड़ा पाप हो गया, जीवानी गिर गई है, प्रायश्चित दे दो। 84,000 मुनियों को एक साथ आहार दो, बस यही प्रायश्चित है। ले लिया प्रायश्चित, आ गई घर, 84,000 मुनियों को एक साथ आहार, प्रायश्चित तो ले आई, आकर घर में सोचा अरे मैंने कौन सा प्रायश्चित ले लिया, 84,000 मुनि एक साथ लाऊंगी, कहाँ लाऊंगी, तो एक साथ दूंगी कैसे, दूंगी तो ये होगा कैसे, ये तो प्रायश्चित कभी पूरा ही नहीं होगा। अब खाना पीना बंद कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सूखने लगी, चेहरा कुमला गया। सेठ ने पूछा कि बात क्या है? बोले बात ऐसी है कि मैंने प्रायश्चित मांगा, गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया 84,000 मुनियों को आहार देने का। सेठ ने कहा अपने पास कमी कुछ भी नहीं है, अपन 84,000 मुनियों को आहार दे सकते हैं, लेकिन इतने मुनि लाए कहां से? बोले मैं जाता हूं। वो गए, गुरुदेव आपने मेरी पत्नी को प्रायश्चित दिया है, हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं, लेकिन इतने मुनि एक साथ कहां मिलेंगे और हम एक साथ आहार कैसे देंगे, आप ही रास्ता दिखाएं। मुनिराज ने कहा कि हाँ प्रायश्चित तो मैंने दिया है, पर इसका रास्ता एक ही है कि रोज एक दंपत्ति को भोजन कराओ, रोज एक दंपत्ति को भोजन कराओ, ऊपर चंदोबा बांधो काला। जिस दिन उनके प्रभाव, किसी दंपत्ति के प्रभाव से काला चंदोबा सफेद हो जाए, समझना तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। कोई तकलीफ नहीं, नगर में इतने लोग हैं, रोज एक को खाने पे बुलाएंगे, रोज एक एक करके भोजन पे बुलाने लगे। सब आते खाते चले जाते, आते खाते चले जाते, ऊपर देखते कुछ नहीं होता, काले का काला, ऊपर देखते कुछ नहीं होता। ऐसा करते हुए सालों निकल गए। क्या निकल गए? साल। एक दिन विजय सेठ विजया सेठानी का नंबर आया। किसका नंबर आया? पता ना कौन है विजय सेठ विजया सेठानी? आजीवन विवाहित बाल ब्रह्मचारी, विवाहित। उनका नंबर आया भोजन करने के लिए। अब तो सेठ और सेठानी ने ऊपर देखना ही बंद कर दिया था, सालों से कराते कराते उनका नंबर आया। जैसे नंबर आया भोजन किया, भोजन करने के पश्चात वो गए। अचानक सेठानी की दृष्टि ऊपर पड़ी। सेठ जी से कहा हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया, देखो तो सही, चंदोबा काले से सफेद हो गया। ओहो, आखिर बात क्या है विजय सेठ और विजय सेठानी, विजया सेठानी में कि इनके प्रभाव से काला चंदोबा सफेद हो गया। जैसे ही पता चला कि ओहो हो, ये तो वो महान ग्रस्त सन्यासी तपस्वी हैं जो विवाह के बाद से आज तक ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जी रहे हैं। धन्य है ये महापुरुष,
ऐसी बात हुई और विजय सेठ विजया सेठानी की ये कहानी, ये कथा, ये बात जन जन तक पहुंच गई, जनश्रुति का विषय बन गई, चर्चाएं होने लगी। इन्होंने नियम लिया था जिस दिन पता चलेगा उसी दिन हम घर छोड़ देंगे, और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। ये है ब्रह्मचर्य के सच्चे साधक, जिन्होंने इस तरह से जीवन जिया। शास्त्रों में सतियों की कहानी पढ़ते हो, सतियों की कहानी आई, पतियों की कहानी नहीं आई। किसकी कहानी आई? सतियों की कहानी। कमाल है, जिनके शील को भंग करने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वे हर जगह से कैसी भी कंटका कीर्ण स्थिति रही हो, कैसी भी भयाभय स्थिति रही हो, लेकिन उन्होंने अपने शील को भंग नहीं होने दिया, भंग नहीं होने दिया। साथियों, विचार करना, उनके उस शील व्रत के पालन के लिए ही तो उनका नाम आज सम्मान से सतियों और महासतियों में लिया जाता है, बड़े सम्मान से। याद रखना, तुम्हारे पास कितने भी सोने के, चांदी के, रत्नों के आभूषण क्यों ना हो, यदि इस मनुष्य जीवन का सच्चा और असली आभूषण कोई है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत ही है, वह शील व्रत ही है, इसके अलावा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण जी में श्रावकों का, ग्रस्तों का संविधान बनाते हुए लिखा, बड़े बेटे की शादी होने के साथ ही माता पिता को उसी दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब बच्चा ग्रस्त जीवन जिएगा, अब आपको ग्रस्त जीवन नहीं जीना है। साथियों, लेकिन एक उम्र हो जाती है, तब तक लोग ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण नहीं करते। ब्रह्मचर्य व्रत की साधना अनिवार्य है। शादी होने के पहले ही एक व्यवस्था बना लेनी चाहिए, व्यवस्था बना लेनी चाहिए। और व्यवस्था क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले तो यदि हम विवाह देखते हैं तो चक्रवर्ती विवाह में विवाह भगवान के समक्ष हो रहा है, और विवाह होने के बाद तीर्थ यात्रा हो रही है। कम से कम 5 तीर्थों की वंदना। कितने तीर्थों की? 5 तीर्थ, भले छोटे छोटे तीर्थ करो, पुष्पगिरी, मक्षी, तपोभूमि, बनेड़िया और सिद्धवरकूट हुआ, वे 5 तीर्थ की वंदना करो। उसके बाद ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो पहले ब्रह्मचर्य के साथ अपना जीवन जियो, उसके बाद तुम्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो ये प्रक्रिया, शादी होने के बाद अब नियम करो, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो। महीने के 4 दिन जब अशुद्ध अवस्था की स्त्री के होते हैं तो इन 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ही करूंगा। ऐसे कुल मिलाकर के 8 दिन ब्रह्मचर्य के साथ व्यतीत करना है, ये प्रारंभ अवस्था में। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने इन दिनों को बढ़ाओ कि अब पंचमी और एकादशी के दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब इसकी साधना हो जाए तो अब दूज और नवमी तिथि के दिन, 10वीं तिथि के दिन, जो भी एक तिथि, इसके दिन भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।
ऐसी तिथियों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये हो फिर आने वाले समय में अब मैं महीने में 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अब मैं महीने में 20 दिन का 25 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अब मैं महीने में 28-29 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और जब यह 29 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आप में बराबर तरीके से आत्मबल मजबूत हो जाए तो एक दिन जोड़े से गुरुदेव के पास जाना, कहना गुरुदेव अब मैं ग्रस्त जीवन में तो रहूंगा लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये साधना हमारे द्वारा होनी चाहिए। कब तक विषय भोगों को भोगोगे? ये तो कभी तृप्ति देने वाले नहीं है, कभी सुख और संतुष्टि देने वाले नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हम लोगों को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन करना ही है। आप आश्चर्य करेंगे, स्वदार संतोष व्रत ग्रहण करने वाले को भी हमारे आचार्यों ने ब्रह्मचारी कहा है। क्या कहा है? विवाह किया और नियम ले लिया कि बस मेरे लाइफ में बस मेरी वाइफ है, बाकी संसार की समस्त जो स्त्रियां हैं वो माता बहन और बेटी के समान हैं। ये आपने नियम लिया ना, तो आप एक स्त्री को छोड़कर के तमाम स्त्रियों की अपेक्षा से ब्रह्मचारी हो गए। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसा स्वदार संतोष व्रत वाला भी ब्रह्मचारी है, चतुर्थ व्रत का धारी है। हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अन्यथा वर्तमान में बलात्कार रेपों की संख्या कितनी बढ़ गई है, आदमी में कैसी पाशविक वृत्ति आ गई है। निर्भया कांड जैसे कांड आज की तारीख में रोज हो रहे। दिल्ली मुंबई जाओ पता भी नहीं लग पाता है, ऐसे कांड हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं, समुद्र में बहा दिए जाते हैं, खेल खत्म हो जाता है। कमाल है। जिसके साथ तुमने रैप करके सुख भोगना चाहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने गिर चुके हैं लोग, इतने पतित हो चुके हैं लोग। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने और सुनने में आती हैं कि ससुर ने बहू के साथ संबंध बनाए, बाप ने बेटी के साथ संबंध बनाए, देवर ने भाभी के साथ संबंध बनाए, जेठ ने छोटी उसके साथ संबंध। क्या हो रहा है? विचार करो। हम इतने ज्यादा अपने मानसिक रूप से रुग्ण हो चुके हैं, इतने ज्यादा पतित हो चुके हैं कि हमें रिश्तों का भी ख्याल नहीं होता है। जिन रिश्तों में पूज्यता है, पवित्रता है, उन रिश्तों को दागदार कर रहे हैं। ऐसे घटनाएं सुनने में आने लगी हैं कि दो भाई बहन ने आपस में शादी कर ली। अरे कौन से धर्म का अनुसरण कर रहे हैं आप? कहां लिखा है हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी इस परंपरा में? यदि भाई बहन से संबंध बना लेगा तो इससे बड़े रिश्तों की अपवित्रता और क्या हो सकती है? फिर किस पर विश्वास किया जाएगा? एक ही स्थान तो था जहां पर बहन सुरक्षित थी, यदि वहां भी असुरक्षित हो जाए तो फिर बचा क्या? साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं अभी तो स्त्री मात्र का त्याग करना है, उसके पश्चात फिर अपनी आत्मा तक पहुंचना है। अभी तो प्रारंभ तो करो कि आप संसार की समस्त स्त्रियों का त्याग करके सिर्फ अपनी स्त्री का ही परिमाण कर रहे हैं। उसके बाद अपनी स्त्री में भी दिन के हिसाब से शास्त्रों में छठवीं प्रतिमा का नाम दिवा मैथुन त्याग दिया है।
और विधिवा मैथुन त्याग का मतलब वहां पर आ गया कि कम से कम आपके लिए संसार का सुख भोगने के लिए रात्रि है, दिवस में शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते, इसका त्याग कर। विचार करनिए, जब ये त्याग हो गया तो फिर कहते हैं अब आप दिनों में भी कमी लाएं और महीने में 29 दिन की साधना तक पहुंचे। और एक दिन ऐसा आए कि घर में रहते हुए हम अखंड ब्रह्मचारी हो जाएं, अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लें। सब कुछ संभव है, सब कुछ, बस ये मन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? लोगों ने दुनिया को तो मुट्ठी में कर लिया, लेकिन खुद मुट्ठी के बाहर हो गए। क्या कर लो दुनिया मुट्ठी में? अरे दुनिया को मुट्ठी में करके क्या करोगे? भगवान कहते हैं कर लो मन को मुट्ठी में। आपका मन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, आपका मन आपके कब्जे में होना चाहिए। दुनिया को कब्जे में करके क्या करोगे? बताओ तो सही। ये मन ही यदि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर तो हो गया काम। इसलिए मन को नियंत्रण में रखो। जो लोग ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रतिदिन सुबह उठ करके और रात सोने से पहले नाभि से ओमकार की ध्वनि का उच्चारण दीर्घ स्वर्ग में करना चाहिए। जितने हम ऐसा बैठ करके आसन लगा लेते हैं और बैठ करके यूं सीधा, और नाभि से जब हम ओमकार की ध्वनि का उच्चारण 7 बार करते हैं तो कहते हैं हमारी अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो ऊपर चढ़ने लगती है। मैं तो मुंह खोलना रह गया। ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही ऊपर होती है, निश्चित तौर पर हमारा ब्रह्मचर्य, ये आवश्यकताओं में आवश्यकता है। प्रतिदिन व्यक्ति को ओमकार के सहारे से अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। गरिष्ठ भोजन से बचना है। सिंपल सादा भोजन ग्रहण करिए। ज्यादा तड़क भड़क वाला भोजन हमें विकार युक्त बना सकता है। बनाए ही कोई जरूरी बना सकता, इसलिए इससे बचने की चेष्टा करिए। व्यर्थ के दृश्यों को मत देखिए। टीवी आदि में उल्टे सीधे प्रोग्राम मत देखिए, क्योंकि वो प्रोग्राम हमारे मन को डवाडोल कर सकते हैं। सब में संभावना है, सब में संभावना। मोबाइल में भी उसी प्रकार से अकेले एकांत में ज्यादा बैठ करके मोबाइल आदि चलाने की जो आदत हमारे इस टीन एज के बच्चों की हो गई है ना, आप क्या समझते हो? ये पढ़ाई कर रहे हैं। इनका मन इतना ज्यादा पतित हो चुका है कि अकेले में होते हैं तो गलत चीज ही सर्च होती है। ये डाटा कंपनियां बतलाती हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज सर्च की जा रही है। उनके पास तो सारा डाटा होता है, सब बताते हैं। महिलाएं क्या सर्च कर रही हैं, पुरुष क्या सर्च कर रहे हैं, बच्चे क्या सर्च कर रही हैं, बच्चियां क्या सर्च कर रही हैं, सब कुछ उनके पास आ रहा है। क्यों? हमारा जो आकर्षण है वो संसार के प्रति है, देह के प्रति है, भोग के प्रति है। और हम सोचते हैं कि बस यही जिंदगी है। पहले के समय में 25 साल तक तो संसार के लिए सोचना भी गुनाह था। माँ बाप अपनी पसंद से लड़के का विवाह किसी लड़की से कर देते थे और वो उसी दिन देखता था शादी के बाद उसका चेहरा किससे मेरी शादी हुई है। आज तो आप सगाई रोका हो लेकर के घूमने भी जा सकते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग भी करवा सकते हो, आराम से गले पड़ सकते हो, आराम से किस कर सकते हो और उसके बाद सगाई तोड़ भी सकते हो।
उसके बाद रो भी सकते हो। कमाल है। ये सारे कर्म करके तोड़ रहे हो, बचा क्या? चारित्र बेच करके। बड़ी विडंबना है। हमारे माँ बाप भी परिवेशन दे रहे हैं कि जा बेटा करवाए आओ शूटिंग है, और वो जा रहे हैं, कोई मांडव जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहां जा जा करके। और कपड़े भी देखो तो पूरे पिक्चरों वाले शॉर्ट पहन पहन करके हैं। अरे भाई उनको तो शूटिंग के पैसा मिलते हैं, तुमको क्या मिलने वाले हैं? तुम्हारी तो इज्जत ही जाने वाली है, बोलो। लेकिन ऐसी चीजें फिल्मी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गई जो हमारी दुनिया को कलंकित ही कर रही हैं, उज्जवल नहीं बना रही हैं। इसमें विचार करने जैसा है। आज हर माँ बाप की स्थिति धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह की है। ज्यादातर माँ बाप धृतराष्ट्र की तरह, गांधारी की तरह अंधे और आंख में पट्टी बांध करके बैठे हैं। तो जिन्होंने आंख में पट्टी नहीं बांधी है और अंधे नहीं हैं, तो वे गर्दन झुका करके भीष्म पितामह की तरह बैठे हुए हैं। साथियों, अपने पौरुष को पैदा करो। समाज में जहर में जो विकृतियां आ रही हैं उन्हें नहीं मिटा सकते, कोई बात नहीं। कम से कम अपने परिवार में ऐसी विकृति पैदा नहीं होने दोगे, इसका संकल्प तो तुम्हें लेकर के चलना ही पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है इसकी परवाह मत करो, मुझे क्या करना है यह सोच लेकर के चलो। ये हो रहा है। जिस दिन शादी होती है, रिसेप्शन, उस दिन बड़ी एलईडी पर वो प्री वेडिंग शूट का सारा दिखाया जाता है, और लोग वहां पर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे करके आए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप बताओ तो सही। अपने इस हृदय में, इस दिल में, इस कलेजे में हाथ रख करके पूछना है अपने आप से कि तुम देख रहे हो वो सही देख रहे हो, सही है या नहीं है, इतना मुझे भर बता देना। शर्म आनी चाहिए। लेकिन सब चल रहा है, सब कुछ करिए, गलत मत करिए। अपने आप के शरीर को नुमाइश मत बनाइए। कितना भी दुनिया आगे बढ़ जाए, कितनी भी फैशनेबल क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना है। शादी विवाह में महिलाओं की दशा देखना है। ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाएंगी, ऐसे ब्लाउज पहन के जाएंगी, पूरी पीठ दिखाई देती है। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? क्या दिखाना चाह रहे हो? विचार करके चलना। ये अश्लीलता परोसना क्या हमारा धर्म बन गया है? कौन क्या कर रहा है उसकी फिक्र मत करो, मुझे क्या करना है इसकी फिक्र करो। वो पड़ोसन ऐसा पहन रही है, वो वैसा पहन रही है, वो मेरे दोस्त की पत्नी ऐसा पहन रही है, वो ऐसा, नहीं नहीं नहीं, आप उसका चिंता मत करो। वो जो पहनना है वो 1 पीस पहने, 2 पीस पहने, शॉर्ट पहने, जो पहनना पहने। लेकिन मैं तो भाई भारतीय स्त्री नारी की तरह परिपूर्ण परिधान पहन करके ही कहीं उपस्थित होने वाली हूं। मैं अपनी इज्जत को बाट लगाने वालों में से नहीं। ऐसा सोच लेकर के चलो, तब समझिएगा कि आपने इस ब्रह्मचर्य की ओर एक कदम बढ़ाया है, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो साथियों, सील बाड़ नौ राख, ब्रह्म माह अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूं सफल नर भव सदा। इस नर भव को ही सफल करना है, इसमें ही ये सारे के सारे कार्य हो सकते हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं और मुझे बोलना पड़ता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी स्थिति भी भीष्म पितामह जैसी हो जाएगी, कि मैं भी देखता रहूं। तो धर्म गुरुओं को तो बोलना पड़ता है। साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य की शुरुआत हमें अपने शरीर के प्रदर्शन को रोक करके करना है।
क्योंकि ये शरीर हमारा नुमाइश नहीं है कि लोग इसे देखें। जितनी दुनिया है ना, गिद्ध की तरह तुम्हारे शरीर पर दृष्टि लगा करके खड़ी है। वो तो मौका ही देखती है और लौच लेना चाहती है। तो हम लुचे ना, हम दूषित ना हो, इसका ख्याल हमें करते हुए चलना है। तो साथियों, आप सब लोगों से आज इस उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन थोड़ी सी चर्चा की है। जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य का परिचय दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बस यही हमारा एकमात्र धर्म है। आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा मेरी कही हुई प्रत्येक बात पर यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक लोग गंभीरता से विचार करेंगे और अपने परिवार को उसी हिसाब से ढालने की चेष्टा करेंगे। दुनिया की देखा देखी कुछ मत करना। आपको जो कुछ करना है इन गुरुओं की और शास्त्रों की बात को मानते हुए ही करना है। बस यही हमारे जीवन का श्रृंगार करने वाला होगा। तो आप सब धर्म से श्रृंगारित हों, यही भावना है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की